बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, हमारी ज़मीन पुरअसरार चीज़ों से भरी पड़ी है। कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जिन्हें देखकर माहिरीन भी अक्सर हैरान रह जाते हैं। आज हम आपको कुछ अजीबोगरीब चीज़ों के बारे में बताएंगे जो आपके होश उड़ा के रख देगी। फैक्ट स्टूडियो को सब्सक्राइब करें और साथ में खड़े बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आपको इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियोस की अपडेट बर वक्त मिल सके। नंबर 8, रेनबो ट्रीज। ये ट्रीज ऐसे दिखाई देते हैं जैसे इन पर किसी ने पेंट किया हो, लेकिन ये कुदरती तौर पर इन्हीं कलर्स में ग्रो करते हैं। इनके मुख्तलिफ रंग किसी रेनबो की तरह लगते हैं जो बारिश के बाद छा गई हो। इन्हें इसीलिए रेनबो ट्री भी बोला जाता है। ये फिलिपाइन, गयाना और इंडोनेशिया के फॉरेस्ट में ग्रो करते हैं। जहाँ ज्यादा बारिश होती है ये वहाँ ग्रो इजीली कर सकते हैं। नंबर 7, स्टोन स्फीयर्स। कोस्टारिका में 300 से ज्यादा इस तरह के स्फीयर शेप के पत्थर डिस्कवर हुए हैं। ये पूरे कोस्टारिका में मुख्तलिफ जगहों में पाए गए हैं। 1930 से इस तरह के पत्थर डिस्कवर होते चले आ रहे हैं। इनकी शेप बिल्कुल एक परफेक्ट स्फीयर की तरह दिखाई देती है। माहिरीन अभी तक इन पत्थरों की मिस्ट्री को सॉल्व नहीं कर पाए। माहिरीन के मुताबिक ये सारे के सारे पत्थर ग्रेनाडायोनाइट मटेरियल से बने हुए हैं। नंबर 6, व्हाइट मगरमच्छ। दोस्तों, इन व्हाइट मगरमच्छ को अल्बाइनो एलिगेटर बोला जाता है। ये बहुत रेयर होते हैं। ये सिर्फ 10 से 12 के करीब इस तरह के मगरमच्छ पूरी दुनिया में बाकी रह गए हैं। इनकी बॉडी में पिगमेंट मेलेनिन एक सब्सटेंस होता है। इस सब्सटेंस की कमी की वजह से इनकी बॉडी प्योर व्हाइट होती है और इनकी आंखें पिंक कलर की होती हैं। ये बस चंद गिने चुने इस टाइप के मगरमच्छ रह गए हैं। कुछ सालों के बाद ये भी मुकम्मल खत्म हो जाएंगे। नंबर 5, ग्लोइंग फॉरेस्ट। दोस्तों, ये आप एक फॉरेस्ट की तस्वीर देख रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि यहाँ बल्ब लगाकर इस फॉरेस्ट को रोशन रखा गया है, लेकिन ऐसा हरगिज नहीं है। ये फॉरेस्ट जापान में है। जैसे ही रात आती है ये फॉरेस्ट रोशनियों से भर जाता है और ये इसकी कुदरती रोशनी होती है। माहिरीन ने जब इस पर तहकीक की तो पता चला कि यहाँ मुख्तलिफ किस्म के मशरूम पाए जाते हैं और रात के वक्त इन मशरूम में से ल्यूमिनेशन इजेक्ट होते हैं, जिसकी वजह से ये दिलफरेब नज़ारा देखने को दिखाई देता है। दुनिया भर से लाखों सयाह इस फॉरेस्ट का विजिट करते हैं और इस नज़ारे से महसूस होते हैं। नंबर 4, अल्ट्रा लाइट मटेरियल। दोस्तों, एरोजेल दुनिया में पाए जाने वाला सबसे हल्का मटेरियल है। ये 99% एयर से बना होता है। ये बिल्कुल एक बादल की तरह दिखाई देता है। ये जेल और गैस का मरकब होता है। ये ऐसे दिखाई देता है कि जैसे किसी जादू का कमाल हो। इसको फूलों की हिफाजत के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है ताकि जो कीड़े मकोड़े और दूसरे इंसेक्ट फूलों को डैमेज कर सकते हैं वो इन्हें डैमेज ना कर सकें। नंबर 3, डार्केस्ट सब्सटेंस। वेंटा ब्लैक यूनिवर्स का सबसे डार्क सब्सटेंस है। इससे ज्यादा काली चीज हमारी इस जमीन पर नहीं पाई जाती। 99.98% तकरीबन 100% ये सब्सटेंस अपने ऊपर पड़ने वाली लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है। इस सब्सटेंस को 2015 में यूके में साइंटिस्ट ने तैयार किया था और अगर इसकी सरफेस पर देखा जाए तो कुछ दिखाई नहीं देता। ये तकरीबन डार्क होने में ब्लैक होल का मुकाबला कर सकता है। नंबर 2, लार्जेस्ट मिरर। आप अगर दुनिया के सबसे बड़े मिरर को देखना चाहते हैं तो बोलिविया में मौजूद 4000 स्क्वायर मील पर मुश्तमल कुदरती मिरर को जरूर देखिएगा। हजारों साल पहले इस जगह झीलें थी। इन झीलों के पानी में मौजूद साल्ट की वजह से ये सरफेस बनी थी। आप अगर इस पर खड़े हो तो आपका अक्स नीचे की तरफ दिखाई देगा। ये वाकई में एक अनबिलीवेबल व्यू होगा। नंबर 1, ब्लू लावा। दोस्तों, लावा तो रेडिश और येलोइश कलर का होता है जैसे आग होती है, लेकिन इंडोनेशिया में एक ऐसा लावा मौजूद है जो ब्लू कलर का है। लावा के करीब नहीं जाया जा सकता, लेकिन ब्लू लावा को देखने पर इसके करीब जाने का दिल करता है। लेकिन ये लावा भी उतना ही गर्म है जितना दूसरे लावा होते हैं। इस लावा का ब्लू कलर सल्फ्यूरिक गैस की वजह से आता है जो इस लावा के साथ साथ इमर्ज होती है और इसको ब्लू कलर की लुक देती है। तो बस आज के इतना ही। वीडियो को लाइक जरूर करें और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना मत भूलें।